तो भक्ति योग का उपदेश करते हुए श्री भगवान ने व्यवहार सिद्धि का सूत्र भी दिया, विचार शुद्धि की विधि भी बताई और भाव शुद्धि की भी। और व्यवहार सिद्धि के सूत्र की यहां आवश्यकता क्यों है? उपदेश तो भक्ति योग का कर रहे हैं, किसी को प्रभु की ओर चलना है, इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि भाई यदि व्यवहार बिगड़ेगा, मान लो व्यवहार में कोई ऊंच नीच हो गई तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, उसकी प्रतिक्रिया होगी तो फिर मन में विक्षेप होगा, अकारण विक्षेप। यद्यपि ध्रुवदास जी कहते हैं बिच बिच सुख दुख देह के है आवत अनियास, अपनी ओर से आप बिल्कुल ठीक चलो तो भी पूर्व के प्रारब्धवश संस्कारवश कोई ना कोई विक्षेप उपस्थित हो सकता है, हो ही जाता है। पर साधक को अपनी ओर से जितना हो सके उतना सावधान रहना चाहिए। और व्यवहार सिद्धि का यह बड़ा सुंदर सूत्र यहां पर दर्शनीय है। महता बहुमानेन दीनानाम अनुकंपया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। भगवान ने कहा भाई जो अपने से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनका बहुत सम्मान करना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे शुभाशीष लेना। जो छोटे हैं उन पर कृपा का, करुणा का भाव रखना, बड़ों का सम्मान, छोटों से स्नेह, और जो समवयस्क हैं उनके प्रति सौहार्द, और सर्व के प्रति सद्भाव। ये व्यवहार सिद्धि का सूत्र भगवान दे रहे हैं। बड़ों का आदर करना, जो छोटे हैं उनके प्रति स्नेह का, करुणा का, अनुकंपा का भाव हो, और जो समवयस्क हैं उनके प्रति सौहार्द हो। फिर भगवान ने बताई विचार शुद्धि की विधि। आध्यात्मिकानुश्रवणान्न नाम संकीर्तनाच्च में। बोले सत्शास्त्रों का श्रवण करना, सुनना। क्यों सुनना? खुद क्यों नहीं पढ़ना? जैसे कामी को सर्वत्र स्त्री का ही दर्शन होता है, लोभी का मन चित्त उसका चिंतन सदा धन में ही लगा है, ऐसे ही जब तक बुद्धि संशयात्मिका है, जब तक अभी भीतर की गांठ खुली नहीं है, अभी किंतु परंतु हमारे जीवन में है, भगवत तत्व का कोई अनुभव नहीं है, तब तक क्या होगा कि शास्त्र में पदे पदे संशय होगा। और वहां गीता में भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। संशय का छोटा सा भी छिद्र यदि पात्र में हो जाए तो भजन का सारा सुख, सारा रस, सब आनंद बह जाता है। गरुड़ जी के साथ यही तो हुआ, भगवान की लीला देखी, संशय हुआ, मोह हो गया। उनको भी तो कहा जा सकता था कि भाई आप कोई शास्त्र उठाओ, पढ़ लो, आपका समाधान हो जाएगा। नहीं, बोले जाइए संतों के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुनिए। और मैं तो कई बार इस बात का विचार करता हूं, गरुड़ जी कौन है? तो ज्ञान मूर्ति हैं। जब वो भगवान को अपनी पीठ पर विराजमान करके यत्र तत्र गमन करते हैं तो उनके पंखों से वेद ध्वनि गुंजित होती है। वो तो ज्ञान मूर्ति हैं। उनको भी भगवान की कुछ लीला ऐसी है, भगवान की कुछ माया ऐसी है भाई, कहा करूं तेरी प्रबल माया। उनको भी मोह हो गया, उनके मन में भी संशय हुआ, और जैसे ही संशय हुआ सहज नहीं रह पाए, सहज नहीं रह पा रहे थे, व्याकुल हो गए, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। अंत में क्या निर्णय हुआ? भाई जाइए संत के चरणों में बैठकर, भक्त के चरणों में बैठकर, संत के मुख से, भक्त के मुख से भगवान की कथा सुनिए। सुविधा थी उनके पास, बैठिए पढ़ लीजिए। और वो तो स्वयं ही ज्ञान मूर्ति है, ज्ञान की ही मूर्ति है वो तो। पर उनको कहा कि नहीं, जाओ भगवान की कथा सुनो। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण विधि है, और मैं कहूंगा बड़ी शक्तिशाली विधि है।
तो पहले तो यह स्पष्ट हो गया भाई क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि संशयात्मिका है, हमारे भीतर अभी संशय है, इसीलिए जब हम पढ़ेंगे तो फिर शास्त्र में पद पद पर संशय होगा, संशय होगा, संशय होगा तो भगवान करे संशयात्मा विनश्यति, आगे गति हो ही नहीं पाएगी। इसलिए गुरुजनों के मुख से सुनना चाहिए। तो पहली बात तो यह स्पष्ट हो गया क्यों सुनना है। एक और बात भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, किससे सुनना है। किसी से भी नहीं सुनना है। आजकल तो लोग यही करते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक बैठे टीवी के सामने, क्या करें, कथा सुन रहे हैं, क्या करें, सत्संग सुन रहे हैं, कि खबर नहीं है कौन सुना रहा है, क्या सुना रहा है, इससे अर्थ नहीं है। कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो किसी से भी नहीं सुनना है। मानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा प्रेरक प्रसंग है। जब शूर्पणखा के नाक कान काट दिए गए तो हाय हाय करती वो रावण के दरबार में पहुंची, खूब खरी खोटी उसने रावण को सुनाई। तो उसने वर्णन किया, श्री रघुनाथ जी का वर्णन किया, उनके रूप का वर्णन किया, लक्ष्मण जी के रूप का वर्णन किया, श्री जानकी जी के रूप का वर्णन किया। श्री जानकी जी का रूप कैसा है, गोस्वामी जी कहते हैं, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जहां की कृपा निर्मल मति पावऊं। श्री जानकी जी का रूप कैसा है कि उसका स्मरण ध्यान करने वाले की मति शुद्ध होती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जहां की कृपा निर्मल मति पावऊं। जानकी जी का रूप ऐसा है, वो जगत जननी है, वो जगदम्बा है, और उनका रूप ऐसा है कि जो उनके चरणों का ध्यान करे, चिंतन करे, उसकी मति शुद्ध होती है। और यहां कुछ और घटना घटी। जैसे ही शूर्पणखा ने श्री जानकी जी के रूप का वर्णन किया, रावण के हृदय में काम विकार उत्पन्न हुआ। अब वो सुना तो राम कथा रही है, राम जी के रूप का वर्णन कर रही है, राम जी के गुण का वर्णन कर रही है। अच्छा, शूर्पणखा ने रूप का और गुण का दोनों का वर्णन किया है। राम जी के रूप का वर्णन कर रही है, राम जी के गुण का वर्णन कर रही है। जिनके चरणों का ध्यान करने से मति विमल होती है, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके श्री चरणारविंद का ध्यान करके कृतार्थ होते हैं, उन जनक सुता जगदम्बा जानकी जी के रूप का वर्णन करती है, रावण के मन में काम विकार जन्म लेता है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। कथा तो राम की सुन रही है, रावण के हृदय में काम जन्म ले रहा है। तो महापुरुष विचार करते हैं, भाई सुनाने वाला कौन है। तो शूर्पणखा के मुख से राम कथा सुनोगे। शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा वासना, वासना थी। राम जी के रूप को देखकर उसके मन में वासना का उदय हुआ ना। तो शूर्पणखा कौन है? वो मूर्तिमंत वासना है। और भगवान ने किसी स्त्री पर प्रहार नहीं किया या कराया, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा भी वर्णन आता है कि नाक कान श्री रघुनाथ जी ने स्वयं ही काटे। तो उन्होंने किसी स्त्री पर प्रहार नहीं किया, वो वासना है। तो वासना के मुख से उपासना की चर्चा नहीं सुनी जा सकती। यदि हृदय में कोई वासना है, कथा कहने वाला यदि अपने हृदय में कोई वासना रखकर कथा कह रहा है, तो सुनने वाले को लाभ नहीं होगा, अभी तो लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। इसीलिए श्रोता और वक्ता दोनों का गुण कहा गया है शास्त्र में, कैसा श्रोता होना चाहिए और कैसा वक्ता होना चाहिए। अब श्रोता का गुण तो आप देखना, हमको तो वक्ता के गुण पर ध्यान देना है। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे। प्रभु के विमल यश का विस्तार करने के अतिरिक्त जिसके हृदय में और किसी भी प्रकार की कोई कामना ना हो कि भाई हम ये सुना रहे हैं, इसके बदले हमको नाम मिलेगा, दाम मिलेगा, इस प्रकार की वासना रखकर अगर कोई भगवान की कथा सुना रहा है, तो उससे कथा सुनने से लाभ तो नहीं होगा, अभी तो हानि हो जाएगी। और ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। महापुरुष विचार करते हैं ना, चिंतक विचार करते हैं। शूर्पणखा कथा तो राम की सुना रही है, राम कथा सुना रही है, ऐसा रूप है, ऐसा गुण है, उनके साथ में एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री है। जिनके रूप का वर्णन सुनने से मन विकार रहित होना चाहिए, रावण के मन में विकार जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि जो कथा सुनाने वाला है ना, वो दूषित है। तो एक तो ये स्पष्ट हो गया कि भाई हमको सुनना क्यों है, खुद क्यों नहीं पढ़ना,
क्योंकि हमारे पास अभी वैसी बुद्धि नहीं है जो हम शास्त्र के सूक्ष्म तत्व का विचार कर सकें। इसलिए गुरुजनों के शरणागत होकर सुनना। अच्छा, वैसे भी जब किसी की शरण में बैठकर सुना जाता है, जब विनम्र भाव से कुछ ग्रहण किया जाता है, ये जो जिसको आप अंग्रेजी में पोस्चर कहते हैं ना, मुद्रा, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। आप देखो सारा योग शास्त्र का जितना भी आसन प्रकरण है वो सब मुद्राओं पर ही तो निर्भर करता है। आपका पोस्चर, डॉक्टर भी आपसे आज ये बात कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति सदा ऐसे ही बैठा रहे ना, ऐसे, डॉक्टर कहते हैं आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए। साधक को तो इस बात का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी बैठें, कुर्सी पे बैठे, नीचे बैठे, कहीं भी बैठे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका मेरुदंड सीधा हो, आपका स्पाइनल कॉर्ड। फिजिकली भी आपके लिए ये बहुत अच्छा है और उपासना की दृष्टि से भी, क्योंकि जो आपकी चेतना है, जो उसका ऊर्ध्वगमन होता है, उसका मार्ग वही है। जब आपका मेरुदंड ऐसे झुका हुआ रहता है, आपकी कमर जब ऐसे झुकी हुई रहती है, तो जो आपकी जीवनी शक्ति है, जो आपकी चेतना है, उसके ऊर्ध्वगमन में बाधा होती है। जिस प्रवाह से उसको ऊपर जाना है वो मार्ग सीधा होना चाहिए। इसलिए इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है, आपका मेरुदंड सीधा रहे। अभी पीछे हमने इस बात की चर्चा भी की। भगवान ने यहां कपिल गीता में भी, उद्धव गीता में भी और वहां भगवत गीता में भी भगवान ने भी आसन की बात की है। भाई कैसे आसन में बैठकर ध्यान करना। अब हमको ये बातें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं क्योंकि हम बहुत दूर निकल आए इस चकाचौंध में। हम अपनी परंपरा से, हम अपने ऋषि मुनियों के चिंतन से बहुत दूर निकल आए, तो हमको ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। अन्यथा ये तो साधक के लिए बहुत बहुत बेसिक्स हैं। ये तो आधारभूत बातें हैं। हमको आज ये बहुत बड़ा लगता है, बहुत कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत दूर आ गए। नहीं तो ये तो साधक के जीवन में होना ही चाहिए। आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। पोस्चर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब आप किसी के चरणों में बैठते हैं ना, जब आप विनम्र होकर किसी के चरणों में बैठते हैं, तो ये पोस्चर बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रवाह होता है, आशीर्वाद प्रवाहित होता है आपकी ओर। आप जब झुककर किसी को प्रणाम करते हैं ना, आप झुकते हैं पर आपके भीतर कोई द्वार खुलता है। उस पोस्चर से आपके भीतर कोई द्वार खुलता है। योग में जो आसन किए जाते हैं उसका यही तो रहस्य है। जैसे अब आप वृक्षासन अगर करें, वृक्षासन समझते हो? ट्री पोज नहीं, ताड़ आसन अलग होता है, वृक्षासन, ट्री पोज। मालूम है किसी को? हाथ ऊंचा करो, किस किस को मालूम है? अच्छा, ये देखो, ये बच्चे सब मुंह उठाए बैठे हैं यहां पर, इनको कुछ नहीं पता है। इनको पता है पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है। कब खाना है? रात को 2 बजे खाना है, 4 बजे खाना है, 4 बजे सोना है, सुबह 12 बजे उठना है। क्यों? क्योंकि बाप ने बहुत पैसा कमा कर धरा है, हमको क्या मेहनत करनी है? ये है, इनको कुछ नहीं पता है। अब पीछे तक बैठे, आज तो बहुत बच्चे बैठे, यहां भी बाहर भी, इनको कुछ नहीं मालूम है। अरे देखो, ये बड़ी बूढ़ी माताएं यहां बैठी, इनको मालूम है ट्री पोज क्या होता है, तुमको नहीं मालूम है। खैर चलो, हम अपनी बात में चले। पर मैं कभी कभी ये देखता हूं तो मुझे बड़ी बड़ी निराशा होती है। मुझे लगता है कि ये आने वाली पीढ़ी पता नहीं कौन सी दिशा में जा रही है। इनके लिए सुख की, सफलता की परिभाषा ही क्या है, यही पता नहीं है। पूरा समाज, ऐसा लगता है कभी कभी कि पूरा समाज दिशा भ्रमित हो गया है। तभी मैंने कहा कि ये जो आज बातें आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही है ना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये तो जीवन जीने के बड़े बेसिक फंडामेंटल्स हैं। तो ये तो आधारभूत बातें। साधक जीवन तो उत्कृष्ट होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, आपका जीवन गंगा की धारा जैसा पवित्र होना चाहिए। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? नहीं, मैं ट्री पोज की बात कर रहा था, वृक्षासन। मैं ये कह रहा था, आपको बता रहा था कि क्या होता है कि जब आप वृक्षासन करते हैं तो आपका जो रक्त प्रवाह है वो विपरीत दिशा में होने लगता है। ऐसे हर पोस्चर में आपके भीतर कुछ ना कुछ घटता है। कोई भी योगासन अगर आप करेंगे तो आपके भीतर कुछ होगा।
आपने वृक्षासन किया, आपका रक्त प्रवाह विपरीत दिशा में चलेगा। अगर किसी को ब्रह्मचर्य की साधना करनी हो तो उसके लिए बड़ा उपयोगी है। कुछ आसन विशेष रूप से बताए गए हैं जिससे ब्रह्मचर्य की साधना सुगम हो जाती है। जो आपकी चेतना है उसका ऊर्ध्वगमन सहज हो जाता है। पोस्चर से आपको ये बल मिलता है, पोस्चर से आपको ये सहायता मिलती है। तो ऐसे जब आप झुकते हैं, मैं आपको ये कह रहा था, ये जो झुकने वाला जो पोस्चर है, जब आप झुकते हैं तो आपके भीतर कोई द्वार खुलता है। जब आप झुकते हैं, यू आर अ रिसीवर। जो आपकी रिसेप्टिविटी है, ग्रहण करने की जो क्षमता है, उसका विकास हो जाता है, वो विकसित हो जाती है। इसलिए जो किसी के चरणों में बैठकर विनम्र भाव से सुनना है, उसका प्रभाव कुछ और होता है। और इसका अनुभव आप खुद कर लेना, करते होंगे आप। कितने लोग हमको लिखकर कहते हैं कि कथा तो हम यूट्यूब पर भी सुन लेते हैं, लेकिन यहां पर आकर बैठकर कथा श्रवण करने का प्रभाव, उसका परिणाम कुछ और होता है। उसका कारण यही है, जब आप विनम्रता पूर्वक यहां विधि से बैठकर श्रवण करते हैं, श्रोता की भांति उस भाव से युक्त होकर आप जब श्रवण करते हैं, उसका परिणाम कुछ और होता है। अब भाई यूट्यूब पर सुनोगे तो सुनते सुनते, अब भाई सोफा पर बैठे हैं, हाथ में चाय कॉफी का कप भी है, क्या कर रहे हैं? कथा सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, सुन रहे हो, अच्छी बात है, सुनो। लेकिन जो इस प्रकार यहां पर आकर बैठकर सुनना है, उसकी बात कुछ और है। और एक बात मैं यहां पर और भी कहूंगा, ये बात बड़े लोगों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए ही है, कम उम्र के लोगों के लिए ही है। कभी कभी मैं देखता हूं वो भी कुर्सी पर ही बैठे होते हैं, जिनको बड़ी शारीरिक रूप से कोई कष्ट है, परेशानी है, जो नहीं बैठ सकते नीचे, उनको तो कुर्सी पर बैठना चाहिए। लेकिन जो बैठ सकते हैं, उनको तो नीचे ही बैठकर कथा श्रवण करना चाहिए। मैंने कहा श्रोता का जो आसन है बड़ा महत्वपूर्ण है। जब ये सेवा आरंभ हुई तो शुरू में 2-4-6 महीने तो हमको इसी काम को ठीक करने में लगे। लोग सुनने के लिए आते तो उनको बैठना ही नहीं आता, पंक्ति में बैठना नहीं आता, सीधा बैठना नहीं आता। एंड पर्सनली आई लव सिमेट्री इन माई लाइफ। ये मेरी जीवन शैली है। मुझे कहीं पर भी, मुझे व्यवस्था बड़ी प्रिय है। हम कुछ भी कार्य करें, वो सबसे पहले मैं जिस वातावरण में, जिस स्थान में बैठकर वो कार्य मैं कर रहा हूं, वो सुव्यवस्थित होना चाहिए, वेल अरेंज्ड। क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि सिमेट्री ब्रिंग सैनिटी इनसाइड आउट। भीतर या बाहर जो व्यवस्था है वो एक प्रकार की शांति लेकर आती है। जो व्यवस्था है, सुव्यवस्था, वो आपके जीवन में एक प्रकार की शांति लेकर आती है। सिमेट्री ब्रिंग सैनिटी, इसको आप अपने जीवन में अनुभव करना। अब आप सब यहां पर बैठे हैं, अब कोई यहां बैठा हो, कोई वहां बैठा हो, कोई ऐसे बैठा हो, कोई वैसे बैठा हो, मैं तो बोल ही नहीं सकता। ऐसे वातावरण में मैं तो नहीं कह सकता। ये व्यवस्था है, ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए किससे सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए, ये तीनों बातें सुनने के विषय में बड़ी महत्वपूर्ण है। आज सुनना क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं है, बुद्धि में विकार है, बुद्धि मैली है। हमारे पास वो विमल विवेक नहीं है। इसलिए जो हम पढ़ेंगे, यदि उसमें कोई गूढ़ार्थ हुआ तो न तो उसको समझ पाएंगे, और हो सकता है कि कोई अनावश्यक संशय भी हमको हो जाए। भगवान की लीला तो ऐसी है, बड़े बड़े बुद्धजन उसमें मोहित हो जाते हैं। हमारी तो बुद्धि अभी स्थूल है। इसलिए गुरुजनों से ही श्रवण करना चाहिए, अनुभवी जनों से ही श्रवण करना चाहिए। और किससे सुनना है? यानी शूर्पणखा से कथा नहीं सुननी है। उससे तो अच्छा है नाम जप कर लो, उससे तो अच्छा है कि आप स्वयं पढ़ लो। पर ऐसे अनधिकारी से कथा श्रवण का निषेध शास्त्र करता है। किसी लोमड़ी को यदि आप गुरु के स्थान पर बिठा दो तो मुर्गी चुराना पुण्य का काम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? मैं नहीं कह रहा, एक विचारक का विचार है। बोले धर्म की शिक्षा अगर लोमड़ी से ली जाए तो मुर्गी चुराना पुण्य का कार्य है। तो इसलिए किससे सुनना है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई अध्ययन नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई चिंतन नहीं है, जिस व्यक्ति को साधना का कोई अनुभव नहीं है, उससे अगर आप सुनोगे
तो ध्यान रखना, लाभ के स्थान पर आपकी हानि होना निश्चित है, तय है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि भाई डॉक्टर बने बिना कोई क्लिनिक खोलकर बैठ जाए और इलाज करने लगे, भाई किसी ना किसी के प्राण तो संकट में अवश्य आएंगे। वैसे तो ये अपराध है, बिना अनुभव के इस स्थान पर बैठकर शास्त्र की चर्चा करना यह अपराध है, नहीं करना चाहिए। और यदि कोई उसका श्रवण करेगा, उसका सेवन करेगा, भाई कभी ना कभी उसके प्राण संकट में आएंगे। उससे तो इसलिए मैंने कहा उससे तो अच्छा है भाई नाम जप कर लो। कभी नहीं सुनने को मिले तो फिर नाम जप करो। भगवान का नाम सबसे बड़ा सत्संग है, प्रभु के नाम का जप ये सबसे बड़ा सत्संग है। और नहीं तो इन संतों की वाणियां हैं, ये संतों के इतने सुंदर सुंदर पद हैं, 2-4 पंक्ति याद कर लो, फिर उसको गाओ, फिर उसको गुनगुनाओ। ऐसे श्रवण करने को मिले तो ऐसे, और नहीं तो फिर सत्संग की दूसरी विधि है। रहना तो सत्संग में ही है, करना तो सत्संग ही है, क्योंकि विचार की शुद्धि तो सत्संग से ही होगी। भगवान कृपा करे कोई योग्य सुनाने वाला मिल जाए तो उससे सुनो, नहीं तो नाम जप करो, संतों की वाणी का पाठ करो, उनका गान करो। अभी कुछ दिन पहले एक संत मिले, वो तो मुझसे यही कह रहे थे, बोले थोड़ा कहना सुनना हो और उसके बाद पहले भगवान के नाम का कीर्तन करो। संतों के जो ये पद हैं इसको गाओ। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, नर देहि पाई कमल दीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै। ऐसे पद याद करो, फिर उसको गाओ, उसको गुनगुनाओ। संतों की जो वाणी है, इस एक एक अक्षर में भगवत प्रेम छिपा है। संत की जो वाणी है वो बीज है। जैसे सेवक जी महाराज कहते हैं ना, प्रेम मूल यह नाम है, ऐसे संतों की वाणी, संतों के जो पद हैं उसमें भगवत प्रेम रूपी फल छिपा है। जैसे मेहंदी के पात में लाली छिपी होती है, घिसने पर प्रकट होती है, ऐसे ही संतों के शब्द, ये संतों के पद आप गाओगे, वो भगवत भाव आपके हृदय में स्फुरित होगा, उस भाव का, उस प्रेम का आपके भीतर संचार होगा। यही सत्संग की सबसे सुंदर विधा है। मैं तो बरसों से आपसे कहता हूं कि मैं जब मीरा जी का कोई पद गाता हूं, कबीर जी का कोई पद गाता हूं, तो इसी भाव से गाता हूं, भाई थोड़ी देर मीरा जी के पास जाकर बैठे, थोड़ी देर कबीर जी के पास जाकर बैठे। कहा था मैंने आपसे कुछ समय पहले, आप यहां से सुनकर जाओगे उसका भी लाभ है, बड़ा लाभ है, लेकिन आप थोड़ा अपने मन को सुनाओगे उसका बड़ा भारी लाभ है। मैंने तो सब संतों की वाणी में यही दर्शन किया। सब संत एकांत में बैठकर किससे चर्चा कर रहे हैं? कह रहे अपने मन से चर्चा कर रहे हैं, अपने मन को कथा सुना रहे हैं, अपने मन से ही वार्तालाप कर रहे हैं, मन से ही भगवान के रूप की, मन से ही भगवान के गुण की चर्चा कर रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। रघुदास जी क्या कहते हैं? या मन के अवलंब हित कीन्हो आहि उपाय। कह रही भाई मैंने किसी को सुनाने के लिए सब नहीं कहा है, या मन के अवलंब हित कीन्हो आहि उपाय। ये भी सत्संग है, क्योंकि सुनने के विषय में, सुनना महत्वपूर्ण है। मैंने कहा बड़ी महत्वपूर्ण विधा है और बड़ी शक्तिशाली विधा है ये। पर पहले तो ये स्पष्ट हो जाए क्यों सुनना है। इससे क्या होगा? इससे हमारे भीतर विनम्रता आएगी, क्योंकि भाई हम अभी इस योग्य नहीं हुए कि हम शास्त्र के सूक्ष्म तत्व का विचार कर सकें। ऐसी पारदर्शी बुद्धि अभी हमारे पास नहीं है, ऐसा विमल विवेक अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए हमको गुरुजनों से सुनना है। किससे सुनना है ये भी स्पष्ट हो गया। अब ये प्रश्न इसके साथ खड़ा हो सकता है, भाई ऐसा जन हम कहां ढूंढने जाएंगे? हाँ ठीक है, हम तो नहीं ढूंढ सकते, पर दोनों हाथ जोड़कर हृदय में भाव भरकर सर्वत्र व्याप्त जो प्रभु हैं उनको तो ये कह सकते हैं ना, हो कोई ऐसो रे भेटे संत मेरी लाहे सगली चिंत ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे।
ठाकुर स्यो मेरो रंग लागे। हो कोई ऐसो रे सुखदाई जिस हरि की कथा सुनाई तिस भेटे गति होए हमारी। तिस भेटे गति होए हमारी। एक बार मैं लिए चलता हूं आपको श्री रैदास जी के चरित्र में। आप इस घटना की भावना करो। रैदास जी बैठे हैं, चमड़ा धो रहे हैं, द्वार पर कोई साधु आता है। रैदास जी उत्सव मनाने की तैयारी करने लगते हैं। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आप देखो रैदास जी भगवान का नाम जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, नाम रट रहे हैं, मनी मन अपने हृदय का भाव प्रभु से कहते हैं। प्रभु कृपा करते हैं, द्वार पर कोई संत आता है, और संत भी कैसा संत, करें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। आप तरे औरन को तारे। सार की बात ये भाई, जिसकी बात सुनने से मन बिखरे नहीं, जिसकी बात सुनने से भगवान में आपकी श्रद्धा, भगवान नाम में आपका विश्वास, आपकी प्रीति और बढ़े, ऐसी बात सुननी चाहिए। कभी कभी तो आश्चर्य होता है, मुझे सच में आश्चर्य होता है। यही वो देश है जहां अध्यात्म के सर्वोत्कृष्ट सर्वोज्वल सिद्धांत प्रकट हुए हैं। और यही वो देश है जहां धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, जहां इतना प्रपंच और इतना पाखंड देखने को मिलता है। छोटे से छोटा काम करने के लिए भी आपको योग्यता चाहिए। सामने वाला पूछेगा आपकी योग्यता क्या है। किसी को ड्राइवर रखना हो, अरे मैं कहता हूं किसी को अपने घर में साधारण सा कोई सेवक रखना हो, तो भी वो कोई व्यक्ति आएगा तो उससे पूछेगा, हाँ भाई कहां काम किया है, कितना अनुभव है, क्या कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं। लेकिन ये भारत देश ऐसा है, यहां हजारों लाखों लोगों का गुरु बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। अब ये देखो कितनी बड़ी विडंबना है, आयरनी, ये कितनी बड़ी विडंबना है। छोटे से छोटा काम करने के लिए आपको योग्यता चाहिए, हजारों लाखों लोगों का गुरु बनने के लिए आपको कोई योग्यता नहीं चाहिए। जो मन में आए वो कहो। और आजकल तो भाई काम और सरल हो गया, अब तो काम बहुत ही सरल हो गया। बस आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। आपको कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, आप कुछ पढ़े हो, लिखे हो कि नहीं, जो मन में आ रहा है आप कहते चलो, पीछे फॉलोअर तालियां पीटते चलेंगे। और अच्छी खासी संख्या अगर फॉलोअर्स की हो जाए, अच्छी खासी माने अच्छी खासी, फिर तो आप भगवान घोषित कर दिए जाएंगे, फिर तो आप स्वयं सिद्ध हैं। कि कितना आसान है ये, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, करो। तो कभी कभी मैं देखता हूं कि क्या श्रीमद् भागवत है। एक एक श्लोक में वस्तुतः सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। भगवान वेद व्यास ने एक एक श्लोक में सब शास्त्र पुराणों का सार भर दिया है। अरे भागवत जी के विषय में कहा जाता है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं, पढ़ा लिखा मैंने आपकी हमारी पढ़ाई नहीं, किसी ने शास्त्र अध्ययन किया है कि नहीं, वेदों का तात्पर्य यदि वो जानता है, शास्त्र अध्ययन उसने किया, इसकी परीक्षा कहां होगी। बोले श्रीमद् भागवत का चिंतन कर सकता है कि नहीं, श्रीमद् भागवत के श्लोक में जो गूढ़ार्थ छिपा है फिर उसको प्रकट कर सकता है कि नहीं। यहां से पता चलेगा कि कुछ पढ़ा है कि नहीं। विद्यावताम भागवते परीक्षा, पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, वेदज्ञ शास्त्रज्ञ के लिए श्रीमद् भागवत है कसौटी, इस पर खरा उतरता है कि नहीं। और आज देखो आप भागवत के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा है। मैं अगर आपको यह कहूं क्या क्या हो रहा है तो ठीक नहीं होगा, क्या क्या नहीं हो रहा है। मुझे तो कभी कभी इस बात का विचार होता है, चिंता होती है कि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि आपने भागवत का प्रस्तुतिकरण गलत किया, तो आने वाली पीढ़ी तो यही समझेगी ना भाई यही भागवत होती है। आने वाली पीढ़ी तो यही समझ रही है भाई 7 दिन में जो ये होता है ना, इसी का नाम भागवत है, इसी को भागवत कहते हैं, क्योंकि चारों ओर इसी का ही तो प्रचार प्रसार हो रहा है।
स्मरण आ रही है मुझे धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की वो बात। वो कहते थे धर्म का जो मूल स्वरूप है उसको विकृत करके धर्म का प्रचार नहीं किया जा सकता। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि पूछूं इन लोगों से मैं ये बात, अरे केवल साधक होने के नाते मैं ये बात पूछ रहा हूं, क्योंकि धर्म मेरा विषय है, आध्यात्म मेरा पथ है, और ये शास्त्र पाथेय है। इसीलिए इसकी मर्यादा से अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो कम से कम प्रश्न पूछने का अधिकार तो मुझे है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं प्रश्न करूं कि इस प्रकार शास्त्र की महिमा, शास्त्र की मर्यादा को खंड खंड करके आप लोग कौन सा धर्म का प्रचार कर रहे हैं भाई? क्या आज से 50-100 साल पहले जब टीवी पर कथाएं नहीं आती थी, जब सोशल मीडिया नहीं था, तब क्या भारत भूमि पर संत नहीं थे? तभी थे। और मैं क्यों कह रहा हूं तभी थे? क्योंकि तब जन जन के मन में धर्म के प्रति आदर था, शास्त्र के प्रति निष्ठा थी। पुराने लोग एक कहावत कहा करते थे, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंके की तरह बोलो तो सही, डंका बाजे। इसका काम उसी को साजे। आज देखो, नेता है वो अभिनय कर रहा है, अभिनेता है वो नेता बना है। अरे कोई भी अपना काम ठीक नहीं कर रहा है, अपना अपना काम है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने वर्ण व्यवस्था दी थी, भाई हर व्यक्ति अपना अपना काम करेगा। अरे ये व्यवस्था तो वहां जिस निकुंज की हम उपासना करते हैं वहां भी है। प्रत्येक सखी की अपनी अपनी सेवा है, वो अपनी अपनी सेवा में निपुण है, अपनी अपनी सेवा में कुशल है। आप 42 लीला में पढ़ो, ललिता जी की सेवा है कुछ अपनी, विशाखा जी की कुछ अपनी सेवा है, अपनी अपनी सेवा है। वहां गीता में भगवान कह रहे हैं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नराः। अपने अपने काम को अच्छे प्रकार से करना। और मैं देखता हूं कि भाई ना अपने जीवन में कोई अध्ययन, ना कोई चिंतन। थोड़ा थोड़ा गाना बजाना आता है, थोड़े से चुटकुले सुनाने आते हैं, और 2-4 पति पत्नी के चुटकुले सुनाए, 2-4 सास बहू के चुटकुले सुनाए, और थोड़ा सा नाच लिए, गा लिए, और एक आध कोई प्रसंग बीच में से सुना दिया, और खींच तान के बिना सिर पैर की बात 3 घंटे की कथा हो गई। एक चीज तो मैं भूल ही गया, झांकी। ये तो मैं भूल ही गया। कितने दुख की बात है। आप लोग हंस रहे हैं, ये कितने दुख की बात है कि धर्म को आप लोगों ने कैसे उपहास का और मनोरंजन का विषय बना दिया। मुख्य अतिथि सोफा पर टांग चढ़ाकर बैठा है, और सामने राधा और कृष्ण का स्वरूप उसके लिए फूल माला लेकर खड़ा है। लज्जा आनी चाहिए, कितना निंदनीय है ये। जैसे सिनेमा में लोग बैठते हैं ना डायरेक्टर्स कट में, वैसे लोग आजकल कथा में बैठने लगे हैं। ऐसे टांग पर टांग चढ़ाकर बढ़िया सामने क्या हो रहा है, भागवत जी की कथा हो रही है। अरे वो जो बैठा है वो तो अज्ञानी है, वो तो नहीं जानता, कहने वाला तो जानता है, उसको तो जानना चाहिए, वो बड़ा अपराधी है। हम पहली बार जब शंभू जी की ससुराल में गए थे, शंभू जी इधर आगे आ जाओ। हम जब पहली बार शंभू जी की ससुराल में गए, माने वहां जब कथा थी, तो वो बड़े बड़े मसनल होते हैं ना, ऐसे ऐसे, वो सब रखे थे सामने। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो इनका क्या कार्य है यहां पर पता नहीं, क्योंकि मैंने तो पहली बार देखा था। तो 2-4 आए, और जब बैठे तो यूं तो मैंने कहा शंभू जी कथा तो होती रहेगी, पहले थोड़ी झाड़ फूक करे यहां इनकी। पर आप देखिए, आपको क्या यत्र तत्र ये दृश्य देखने को नहीं मिलता है? खूब देखने को मिलेगा। अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्ति ने सब आयोजन कराया है, बढ़िया से बढ़िया सोफा है, उस पर बैठा है व्यक्ति, क्या है और हो क्या रहा है, भागवत जी की कथा हो रही है। जो मैंने आज आपसे बात की ना, पोस्चर इज रियली इंपॉर्टेंट।
कैसे बैठे हैं आप इसका अनुभव कर लेना, आप इसका स्वयं अनुभव करना, मेरी बात पर मत जाना कि ये जो आसन है ये कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक आसन में आपके भीतर शारीरिक और मानसिक रूप से कोई घटना घटती है तो द आसन, द पोस्चर शुड बी सपोर्टिव। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका जो आसन है वो आपका सहयोगी होना चाहिए। और ये कथा सुनने का आसन नहीं है भाई। सारी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट, सारी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट सब कुछ छोड़कर और गंगा किनारे बड़े विनम्र भाव से आसन लगाकर बैठा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे कल्याण का पथ प्रशस्त करिए। उसके लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कही है, उसके लिए कही गई है ये कथा। पांच 7 बरस पहले, शायद इतना समय हो गया होगा, एक फिल्म आई नानक शाह फकीर, हो सकता है आप में से किसी ने देखी हो। उसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, वैसे तो वो पूरी फिल्म ही दर्शनीय है, बड़ी सुंदर रचना है, पर सबसे सुंदर बात मुझे उसमें ये लगी कि उसमें श्री गुरु नानक देव जी का चरित्र, उन्होंने किसी व्यक्ति को वो किरदार नहीं दिया, केवल एक प्रकाश पुंज दिखाया। देयर वाज जस्ट अ सिंबल, केवल एक प्रकाश पुंज। भाई आज जो व्यक्ति इसमें अभिनय करेगा कल वो जाकर कुछ और करेगा। हम अपने गुरु की छवि का इस प्रकार अनादर नहीं होने दे सकते। कितनी सुंदर बात है ये, सीखने की बात है। और हम देखो, हमारी ओर देखो, अरे अच्छी बात तो कहीं से भी सीखनी चाहिए, सिर झुकाकर सीखनी चाहिए, गुण तो कहीं से भी ग्रहण करना चाहिए। हमारी ओर देखो, कहीं भी प्रभु का स्वरूप बनाकर खड़ा कर दिया। हमारे लिए तो तमाशे की चीज है, मनोरंजन की वस्तु है। इसलिए मैंने कहा ये वो देश जहां अध्यात्म का सर्वोपरि सर्वोज्वल सिद्धांत प्रकट हुआ, पर बड़ी दुख की बात है यही वो देश है जहां इतना पाखंड है, जहां धर्म का ऐसा उपहास हो रहा है, जहां श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्र का ऐसा अनादर हो रहा है। अब कोई कह दे, कह सकता है, अब ये बात तो दूर तक जाएगी। अब कोई बात सुनकर कहेगा कि आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता समझते हैं। नहीं नहीं भाई, मैं दोनों हाथ जोड़कर ये बात कह रहा हूं, मेरा तो ये पाथेय है, ये तो मेरे प्राणों का आहार है। इस शास्त्र की तो हम आराधना कर रहे हैं। जिस भगवत मूर्ति की आप आराधना करते हो, उस भगवत मूर्ति को अगर कोई म्लेच्छ क्षति पहुंचाना चाहे तो उसके प्राण लोगे कि नहीं लोगे? उस भगवत विग्रह की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दोगे कि नहीं दे दोगे? मैं किसी वक्ता होने के आधार पर यह बात नहीं कह रहा हूं, मैं कोई उपदेशक प्रचारक होकर यह बात नहीं कह रहा हूं। श्रीमद् भागवत तो हमारे चिंतन का आधार है, यह हमारे चिंतन का आश्रय है। बात तो कहां से शुरू हुई, कहां पर आ गई? मुझे तो सिर्फ यह कहना था कि पहले यह स्पष्ट हो जाए क्यों सुनना है, फिर दूसरी बात किससे सुनना है, और तीसरी बात कैसे सुनना है। पोस्चर इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। अब तो कम से कम कमर सीधी करके बैठो, मेरुदंड सीधा होना चाहिए आपका। कुछ दिन के लिए आप ऐसा प्रयोग करके देखो, कुछ दिन के लिए आप ऐसा प्रयोग करके देखो, आपकी जो सोचने विचारने की शक्ति है, क्षमता है, बढ़ जाएगी। जो सूक्ष्म बात समझ नहीं आती वो आने लगेगी। कुछ दिन के लिए आप ऐसा अनुभव करके देखो, मेरुदंड सीधा हुआ आपका। और आप देखो, आप लेटे हैं, आप बैठे हैं, आप खा रहे हैं, आपका मेरुदंड झुका हुआ है, मुड़ा हुआ है। ऐसे सीधा तो किसी बिरले व्यक्ति का मिलता है, जो पूर्व जन्म का कोई साधक है, उसका पोस्चर सीधा आपको मिलेगा। आपको एक बात बताऊं, जो शरीर की मुद्राएं होती हैं, आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, बता देता आपकी पूर्व की यात्रा कैसी है। हाँ भाई, व्यक्ति का उठना बैठना, उसकी रुचि, उसकी वृत्ति प्रवृत्ति बताती है कि व्यक्ति अपनी पुरानी यात्रा से चला आ रहा है। इसके पास कुछ उज्जवल संस्कार हैं, इसके पास अपनी कमाई हुई कोई आध्यात्मिक संपत्ति है।
और वो उसके उसके रूप में, रंग में, उसके हाव भाव में, उसके चाल चलन में, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसमें वो प्रकट होती है, उससे पहचाना जा सकता है। तो आज की चर्चा ये महत्वपूर्ण है। ये छोटा सा परिवर्तन पहले हमारे जीवन में आए। अब जब भी बैठोगे तो मेरी बात याद आएगी ना, याद रहेगी। ऐसे आड़े टेढ़े झूलते झूलते नहीं बैठना, सीधे, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। इसलिए तो पिछले सत्र में मैंने आपसे कहा था कि शरीर ही यदि सुदृढ़ नहीं होगा तो चाहे वो ज्ञान योग हो, चाहे वो कर्म योग हो, और चाहे वो भक्ति योग हो, वो साधा नहीं जा सकता। भगवान ने गीता में योग की बात की, ज्ञान योग या कर्म योग या भक्ति योग की नहीं। कोई भी योग हो, हमारा मार्ग कोई भी हो। और मैंने तो आपसे यहां तक कहा था कि भाई हमको तो दिन रात श्री जी की सेवा करनी है, हमारा शरीर तो स्वस्थ होना ही होना चाहिए, रहना ही चाहिए। क्योंकि हमको तो भाई भोर से सांझ सेवा में रहना है, तत्पर। एक सहचरी का पोस्चर क्या है, महाप्रभु क्या बताते हैं? कोई संकेत करे मुझे। आज हम पोस्चर की बात कर रहे हैं। एक सहचरी का पोस्चर क्या है? महाप्रभु कह रहे हैं, स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुराम किशोरीम आत्मानम किम सुकुमारम नुकलये। बोले सदा प्रिया जी के वाम पार्श्व में, उनकी बाईं ओर थोड़ी सी पीछे, कह रहे मैं सदा खड़ी हूं, कैसे? तत्पर, सदा सेवा में तत्पर। तो भाई इसके लिए, इस भाव के साधन के लिए बताओ, स्वस्थ शरीर चाहिए कि नहीं? या चारपाई पर पड़े पड़े ये सब सेवा हो जाएगी? तो हमको तो औरों से अधिक आवश्यकता है, ठीक है ना? और ये जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, इनको तो मैं पहले भी वैसे कह चुका हूं कि आप लोगों की जीवन शैली तो स्वस्थ भी होनी चाहिए और पवित्र भी होनी चाहिए। आप लोग के पास तो अभी समय है, आप लोग की अभी अवस्था है, आप लोग तो ये सब साधन कर सकते हैं, और क्यों नहीं करना चाहिए? अरे और कुछ नहीं तो सुबह उठ के कम से कम 20-50 सूर्य नमस्कार ही कर लो। एक भी नहीं होगा अभी, मैं कराऊं किसी से? पहले तो ये बताओ, सूर्य नमस्कार आता है किसी को? आता है, आता है। दोबारा से हाथ उठाओ। बच्चे देखो, बड़े बड़े लोग हाथ उठा रहे हैं, तुमको नहीं आता है? आता है। आपको आता है शंभू जी सूर्य नमस्कार? थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा। हाँ, यहाँ वे बच्चे बैठे हैं, वो हाथ उठा रहे थे, कौन है? करके दिखाओगे या? अब सबके हाथ नीचे हो गए। कौन करके दिखाएगा? आओ भाई, आओ करके दिखाओ। ये देखो बच्चों, कौन खड़ा हुआ है सूर्य नमस्कार करने के लिए? नहीं, आप बैठो, मुझे बच्चों से कराना है। बाहर कोई बैठा हो? लो, महाराज जी भी आ गए, और आनंद आएगा। ये शाबाश, 2 आ गए। ये तो आओ बेटा, आ जाओ, चलो। शाबाश। देखा? बोलो, कुछ सीखा? अब बड़े आश्चर्य की बात है भाई, बड़े बूढ़े लोग हाथ उठाकर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनको कुछ नहीं आता है। ये सब पिज्जा बर्गर ने सत्यानाश किया है तुम्हारा। और भाई आप लोग तो जो कर रहे हैं अच्छी बात ही है, पर इनको तो मुझे चेताना है ना, इनको तो मुझे जगाना है।
कहने वाला कहता है, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। ध्यान करना, शक्ति के संचय में ही जीवन का सुख निहित है। आत्म कल्याण के लिए शक्ति की आवश्यकता है। वीर भोग्य वसुंधरा। हाँ, कबीर कह रहे भक्ति करे कोई सूरमा। ये निर्बल दुर्बल व्यक्ति का कार्य नहीं है। उपनिषद कहता है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। और भगवान ने आपको मनुष्य बनाकर भेजा है। भारत भूमि पर मनुष्य का जन्म दिया। ऋषि मुनियों की समृद्ध परंपरा आपको हमको मिली। कितनी स्वस्थ पवित्र जीवन शैली हमको हमारे महापुरुषों ने दी है। भारत के मनुष्य के पास तो ऐसी सामर्थ्य है, उसके पास तो तंत्र मंत्र यंत्र की ऐसी शक्ति है कि देवता उसके सन्मुख आकर नत हो जाएं, कि समस्त दैवी शक्तियां उसको अपना प्रसाद देकर प्रसन्न हो जाएं। भारत के मनुष्य के पास तो ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य है। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते, ज्ञान सहित नर देह वर भरत खंड में हुई। ये कितनी दुर्लभ प्राप्ति है। वैचारिक रूप से हम अभी भी स्वतंत्र हुए नहीं। ये आज हमने जो थोड़ा योग ध्यान करना आरंभ किया, ये भी क्यों किया? क्योंकि पश्चिम के लोग इसको कर रहे हैं। जब हमने ये देखा ना कि पश्चिम के लोग योग ध्यान कर रहे हैं, तो हमको लगा ये अच्छी चीज होगी, हमको भी करना चाहिए। तो वस्तुतः हम योग ध्यान का अनुसरण नहीं कर रहे, अनुसरण तो हम उन्हीं का ही कर रहे हैं। इतनी महिमा, इतनी महत्ता हमारी बुद्धि में है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी ये शिक्षा पद्धति, जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है ना, ये शिक्षा पद्धति, ये इसका कारण है। कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी, हमारा तो भाई किसी से कोई लेना देना नहीं। कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी, कोई भी कानून बना ले, कोई भी नारा दे दे, और वो कितनी ही बड़ी बड़ी बात, कितना ही बड़ा बड़ा वादा क्यों ना कर ले, परंतु गुरुकुल की शिक्षा पद्धति आए बिना भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। जब तक शास्त्र और शस्त्र का सम्यक प्रकार से ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये सब कहने की बातें हैं, मनोरंजन की बात है। ये सब हो नहीं सकता। ये झंडा या डंडा उठाकर, केवल झंडा या डंडा उठाकर धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का आचरण करने से धर्म की रक्षा होती है। धर्म जब हमारे आचरण में होता है, ये धर्म की वस्तुतः रक्षा है, क्योंकि धर्म आचरण का ही विषय है। मेरा कर्तव्य ये है, तुम्हारा कर्तव्य ये है, मैं यही कहता रहूं, आप ये सुनते रहें, इससे क्या होगा? मेरा जो कर्तव्य है मैं उसका पालन करूं, आपका जो कर्तव्य है आप उसका पालन करें। कर्तव्य पालन करने के लिए, चर्चा करने के लिए नहीं है। धर्मचर्या का विषय है, चर्चा का नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नराः। अपने अपने कर्तव्य कर्म का निष्ठापूर्वक निष्काम बुद्धि से पालन करना, यही तो धर्म है, यही सद्धर्म है। तो इसलिए ये जो भी युवा बालक बालिकाएं सुनते हैं, आपसे तो मेरा आग्रह भी है, अनुरोध भी है, और आपको मैं आज्ञा भी दे सकता हूं कि अपना जीवन पवित्र रखना, शक्ति का संचय करना। एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति पूरी मानवता के लिए वरदान हो सकता है भाई। हम किसी भी संभावना को छोटा नहीं समझ सकते। एक व्यक्ति पूरी मानवता के लिए प्रकाश की संभावना हो सकता है। और जगत गुरु श्री कृष्ण यही विधा आपको हमको दे रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करें, हमारी ओर से कोई कमी न रह जाए। और उसके बाद तो जगत मजूरी देता है, क्यों राखे भगवान? तो हमारा व्यवहार भी शुद्ध हो, हमारा विचार भी शुद्ध हो,
और फिर भगवान ने कही भाव शुद्धि की बात। उसके लिए भगवान ने कहा भाई उसके लिए तो चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाय। क्योंकि कभी कभी ना मैं देखता हूं कि भजन करने वाला व्यक्ति ना वो भीतर से थका हारा, माने जैसे बड़ा बेचारा विवश मजबूर होकर और कुछ कर नहीं सका तो चलो यहां चला आया। अरे भजन करने वाले का जीवन तो मुझे लगता है कि अत्यधिक उत्साह से भरा होना चाहिए, क्योंकि उसको सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति करने के लिए निकला है। उसको तो सबसे उज्जवल सबसे उत्तम वस्तु प्राप्त करनी है, प्राप्य वरान्य बोधत। तो उसके जीवन में तो अत्यधिक उत्साह होना चाहिए। वो तो विशेष वस्तु पाने के लिए चला है जो ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई। वो वस्तु पाने के लिए निकला है। उसके जीवन में तो उमंग होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। और वो ऐसी दीन ही ना रे हमको क्या करना, हमको तो भजन करना है, ऐसे होता है भजन। हनुमान जी का उत्साह देखो, प्रभु का कार्य करने निकले। आप देखो मैनाक पर्वत आया, हनुमान जी क्या कहते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। घर में विवाह होता है, 2-4 दिन रह जाएं, व्यक्ति को खाने की सुध होती है, न सोने की सुध होती है, मन में बड़ी प्रसन्नता भी है, उत्साह भी है, 10 लोग का ध्यान भी रख रहे हैं, सब कर रहे हैं, उत्साह है ना, प्रसन्नता है ना, वो करा रहा है ना सब। खाना सोना सब छूट गया, कोई चिंता नहीं है, वो जो उत्साह प्रसन्नता है वो सब करा रहा है। ऐसे हनुमान जी ने कहा भाई हम राम जी का काम करने के लिए जा रहे हैं, अभी हमारे पास समय नहीं है विश्राम करने का, तो राम जी का काम करना है। कितना उत्साह है। अरे उत्साह का दर्शन तो वहीं करिए जब हनुमान जी कहकर जा रहे हैं कि आप लोग उत्सव की तैयारी करो, मैं ये गया और ये आया। जामवान जी ने कहा, बोले कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ गए? बोलिए 100 योजन का समुद्र है, अभी तो गए नहीं, अभी तो आपको कुछ पता नहीं चला, और आप कह रहे हैं आप उत्सव की तैयारी करो। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर लिखते हैं, ऐसा कोई जन नहीं जो मुझको ले रोक, मेरा मार्ग है खुला 10 दिस तीनों लोक। मेरा मार्ग रोकने वाला कोई नहीं है, प्रभु का कार्य करने जा रहा हूं मैं। तो ऐसे निराशा अवसाद से ग्रस्त जीवन ना हो, प्रभु के सेवक का। तुलसीदास जी कहते हैं, फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, ध्रुव बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाही। और उसमें भी हम जिस भाव से उपासना कर रहे हैं, हमारा तो तन स्वस्थ और मन सदा ही प्रसन्न रहे, हमको श्री जी के निकट रहना है। कैसी हमारी प्रिया जी हैं, नेक हूं ना रिस के हूं, भूले हूं ना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। सहचरियां सदा ही भाव में, प्रेम में, रस रंग में फूली हैं। और मैं तो कहता हूं भाई, भगवान का भक्त भी यहां पर प्रसन्न नहीं रहेगा तो और तो कोई बेचारा रहेगा ही कहां, कैसे? अगर प्रभु का जन ही यहां पर प्रसन्न ना रहे, अगर उसके मुख पर ही प्रसन्नता का दर्शन ना हो, फिर तो 12 तो भाई संसार के चेहरे पर बजे ही हैं और बजे ही रहेंगे। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जाके नाम आधार। जिसके जीवन में प्रभु के नाम का आधार है, नाम की मस्ती है, अगर वहां भी प्रसन्नता का दर्शन नहीं होगा फिर कहां होगा? तो 4 पंक्तियां बहुत पहले गाया करता था, बहुता कुछ आंदा नहीं, नचने आ गाने आ, करने आ जो भी कुछ यार नू मनाउने आ, ओदे असी साडा
गरूर विच रहने सजना दी मेहर सरूर विच रहने सजना दी मेहर सरूर विच रहने मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा जन नानक की अरदास जन नानक की अरदास सदा सुख पाया रहम तेरी सुख सुख पाया रहम तेरी सुख पाया सुख पाया सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। इसलिए महाराज कहते वाणी में, रे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया वधान। आनंद साहिब में महाराज ने गुरु मिलने के उत्सव का ही तो वर्णन किया है। ये किस बात का उत्सव हो रहा है कि गुरु मिला है। आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। कहने का मेरा तात्पर्य है, अगर भगवान का भक्त भी इस संसार में सकारात्मकता पवित्रता प्रसन्नता नहीं बांटेगा फिर ये काम कौन करेगा। हमारे लिए ये मार्ग कोई ऐसा नहीं कि हम संसार से भाग कर आए हैं। ना ना, हम तो गुरु की कृपा से मोह निद्रा से जाग कर इस मार्ग पर आए। हम भाग कर नहीं आए, हम तो जाग कर आए हैं। हम हार जीत का द्वंद्व छोड़ कर आए हैं। हमको आनंद से, उत्साह से, उमंग से अपने इष्ट आराध्य की ओर आगे बढ़ना है। और ये कैसे संभव होगा? जब तन स्वस्थ होगा, मन शांत होगा, चित्त शुद्ध होगा। ये जितनी चर्चा यहां हुई, आज मैंने चर्चा यहीं से आरंभ की। 3 सूत्र दिए भगवान ने। व्यवहार सिद्धि का सूत्र भी दिया, विचार शुद्धि का सूत्र भी दिया और भाव शुद्धि का सूत्र भी दिया।
तन स्वस्थ रहे, मन शांत रहे। देखो कितनी सुंदर बात भगवान ने कही। पहले तो भगवान ने कहा भाई व्यवहार अपना ऐसा रखना, बड़े लोगों का सम्मान करना, छोटों से स्नेह, और जो बराबर वाले हैं उनसे सौहार्द, मित्रता का भाव। फिर भगवान ने कहा कि आध्यात्म शास्त्र का श्रवण करना, गुरुजनों के मुख से सच चर्चा सुनोगे तो मन अनावश्यक द्वंद्वों से दूर रहेगा, शांत रहेगा। और फिर भगवान ने चित्त शुद्धि की बात की। इसकी विधि तो एक ही है, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाव। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं आध्यात्मिकानुश्रवणान् नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेनार्य संगेन निरहंक्रियया तथा। भगवान ने कहा कि भाई प्रयास यही करना कि मन बालक के जैसा सरल रहे। आपको मैं इसका उदाहरण अभी देता हूं, अभी आपने देखा यहां पीछे एक दो बालक ऐसे बैठे थे, मैंने कहा सूर्य नमस्कार आता है, बोले आता है। मैंने कहा यहां करके दिखाओगे, नहीं आए, थोड़ा संकोच कर गए। और ये सीधा सरल बालक यहां पर आया, इसको इस बात की चिंता नहीं है गलत होगा ठीक होगा, आता है। बालक आया, बालक ने करके दिखाया। ये जो छल कपट है ना, ये जो बनावटीपन है, मैं इसको ये कहूं, देखो भगवान ने जब कहा ना निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो वहां भगवान ये भी कह सकते थे पावन मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने पावन नहीं कहा कि निर्मल। निर्मल माने क्रिस्टल क्लियर, साफ। साफ माने जैसा है वैसा अपने आप को दिखा रहा है, बता रहा है, स्वीकार कर रहा है। सूरदास जी की यह पंक्ति निर्मल मन का उद्गार है, जो हम भले बुरे सोते। इसलिए बहुत बरस पहले मैंने कहा था, मुझसे अगर कोई पूछे कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आई विल से वेयर देयर इज नो प्रिटेंस, जहां पर कोई बनावटीपन नहीं है। और भगवान यही मांग कर रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल माने पावन नहीं, यहां निर्मल से तात्पर्य है साफ, माने स्वच्छ, जैसा है वैसा, कोई बनावटीपन नहीं है उसमें। इसलिए अगली पंक्ति में भगवान ने स्पष्ट कर दिया, निर्मल का अर्थ मोहे कपट छल छिद्र न भावा, बालक जैसा मन। अब अगर कोई बड़ा व्यक्ति जिसको सूर्य नमस्कार आता है पर यहां नहीं कर पा रहा है, संकोच है, थोड़ा सा संकोच है, क्यों पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, इतना जो विचार है। अब देखो भोला भाला वाला सीधा आया करके दिखा दिया, सरल मन। ये जो अभी हम उत्साह की बात कर रहे थे, सरल मन ही उत्साहित रह सकता है, कपटी मन कभी उत्साहित नहीं रहेगा, उसमें प्रसन्नता रह ही नहीं सकती। मन में छल होगा, कपट होगा, प्रसन्नता रह गई नहीं। वो तो भीतर ही भीतर कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई प्रपंच ताना बाना बुनने में लगा रहेगा। अब ऐसे करना है, अब ऐसे दिखना है, अब ऐसे बोलना है, इनको ऐसा नहीं लगे, उनको वैसा नहीं लगे। अब क्या होता है ना भाई, चार व्यक्ति आए तो चारों व्यक्तियों के लिए आपको बढ़िया आसन पर बैठना पड़ेगा। आप गुरुजी दिखने भी चाहिए, क्योंकि वो जो व्यक्ति आ रहा है ना भाई, वो तो अपने मन में बहुत सब भाव लेकर आ रहा है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। फिर मैं क्या करूं भाई, मैं तो यहां से उधर जाने के बाद मैं नहीं कुछ और, ना मैं कुछ और जानता हूं, ना मैं कुछ और जानना चाहता हूं। एक ही भाव का अभ्यास मैं करता हूं। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस, यह बढ़ो उर एक। कहां तक ये व्यवहार संभाले भाई, कहां तक ये लेना देना करे। जब तक लेना देना रहे तब तक मगन हो ही नहीं सकते।
यहां से जाने के बाद तो भाई मेरा प्रयास होता है एक ही भाव का साधन करने का। त्वयि धृता सबह स्वाम विचिन्वते। ये सब उपाधि तो भाई भूलनी है ना। कोई व्यक्ति साधु होता है तो उपाधि पाने के लिए, उपाधि ग्रहण करने के लिए नहीं, उपाधि को भूलने के लिए साधु होता है। वो जो जन्म जन्म की आदि व्याधि उपाधि है उसको छोड़ने के लिए कोई साधु होता है। अब आपके लिए हम महाराज जी हैं। अब कोई हमसे मिलने आए और मैं ऐसे बच्चे की तरह घर में कोने में कहीं पड़ा हूं, वो बेचारा सोचेगा ये लो। अरे ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ। जनाबाई गोबर के कंडों के लिए झगड़ रही है। कबीर जी ने कहा ऐसा ही परिश्रम किया हमने, ऐसे ही सुनी सुनाई में आ गए, यहां देखो हम इनका दर्शन करने आए और ये गोबर के कंडों के लिए झगड़ रही है। वो तो बाद में भगवान की कृपा से सब रहस्य जब कबीर जी ने जाना तो प्रणाम किया, चरण धूली माथे पर चढ़ाई, बोले हमारा आना सफल हो गया, यात्रा सार्थक हो गई, ऐसी भक्ता का दर्शन हमने कर लिया। और एक बार तो लगा ना, बोले हम तो संत का दर्शन करने आए, कोई नामनिष्ठ संत है, तो यहां आकर क्या देख रहे हैं, गोबर के कंडों के लिए पड़ोसी से झगड़ रहा है। चलो हमारे तो अड़ोस पड़ोस में कोई है नहीं। तो मैंने मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये जो बनावटीपन है, जो कि व्यवहार साधने के लिए करना ही पड़ता है थोड़ा घना, इससे बच के रहना है भाई। क्योंकि हमारे प्रभु तो हमसे कुछ नहीं कहते ऐसे आओ वैसे आओ, अपरस में आओ सपरस में आओ। वो तो कह रहे जैसे भी हो आकर बैठ जाओ। पिया इन नैनन में पलक ढांप तो हिलूं, ना मैं देखूं और को, ना तुहे देखन दूं। बालक के जैसा सरल मन, यहां भगवान उसे सब कहने के बाद कह रहे हैं आर्जवेन, बालक के जैसा सरल मन। ऐसे ऐसे एक दो संतों का हमने दर्शन किया और भगवान की कृपा से उनके संग का सौभाग्य भी हमको मिला। उनके जीवन में मैंने देखा बालक की जैसी सरलता, और वहीं से ये प्रेरणा भी मिली कि भाई प्रभु के निकट रहना है तो ऐसे ही रह सकते हैं। ये जो बनावटीपन है ना हमारा, जो हम व्यवहार साधने के लिए जो हम छिपाव दुराव बनाव करते हैं, ये प्रभु से दूर ले जाता है। इसलिए भगवान ने कहा भाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो पा लेता है मुझे। भोला भाला सीधा साधा सरल मन। ये जो बात आज मैंने आपसे कही आपको थोड़ी अटपटी लगी होगी, पर आप घर जाकर इसका चिंतन करना। मैंने तो पहले अपने व्यवहारिक जीवन में इसका अनुभव किया, फिर मैंने कहा भाई ये झंझट जब तक रहेगा तब तक तो भाई ये लेना देना चलता ही रहेगा, ये कुछ ये लगाव ये बनाव ये भी चलता रहेगा। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु 1.5-2 घंटे के लिए तो महाराज जी बनकर हम बैठ जाएंगे, तो 24 घंटे तो हम बने नहीं रह सकते। 24 घंटे तो महाराज जी बने रहने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो 22 घंटे आप हमसे कोई और काम करा लो, हमको बावर्ची बना लो, भिस्ती बना लो, जो आपको बनाना हो बना लो, ये काम तो इतना ही कर सकते हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। व्यास जी को लगा कि नहीं, जब व्यास जी के कान में पड़ा क्या कर रहे हैं, बोले रसोई में दाल बना रहे हैं। अब व्यास जी ने कहा दाल बना रहे हैं रसोई में? अब व्यास जी तो कुछ और ही सोच कर आए थे। किसी उपासना सिद्धांत के प्रवर्तक महापुरुष का दर्शन करने जा रहे हैं, तभी तो वो बैलगाड़ी भरकर लाए थे पोथियों की। ये पूछेंगे वो कहेंगे। महाप्रभु तो अंतर्यामी है, उर प्रेरक हित चंद। महाप्रभु ने पहले ही तैयारी कर ली, बोले हम बैठेंगे ही वहां, ऐसे ही बैठेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। और जब व्यास जी ने देखा तो व्यास जी की वो पोथी तो सब वहीं की वहीं धरी रह गई। फिर रसोई में ही पहुंचे, महाप्रभु श्री जी के लिए अमनिया बना रहे थे। व्यास जी बिल्कुल ये सोच कर नहीं आए थे,
मैं भी शायद जाऊं तो नहीं सोचकर जाऊंगा, किसी बहुत बड़े आचार्य का दर्शन करने जा रहा हूं तो मेरे भी मन में यही कल्पना होगी ना, भाई सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे होंगे, छत्र चंवर लिए शिष्य लोग खड़े होंगे, हम यही सोचकर जाएंगे। यहां तो कुछ और ही दृश्य था। तो हमारे आचार्यों का आचरण हमको सिखा रहा है उस व्यवहार से दूर रहना है जिसके कारण हमारे जीवन में ये दुराव, ये बनाव, ये बढ़े, इससे बचकर रहना है। और कल भी मैं आपसे कह रहा था, संसार बहुत अधिक राजी हो जाए, प्रसन्न हो भी जाए, धन से अधिक आपको कुछ नहीं दे सकता। आप कहोगे मान सम्मान का भी अंतिम परिणाम धन ही है भाई, हमने देख लिया अपने जीवन में। अंतिम उपलब्धि यही है, ये अर्थ प्रधान युग है, इसके पास इससे अधिक देने के लिए और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और ये जितना सब कुछ है, एक और बात मैं कह रहा हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं, ये जितना कुछ है ये अंत में प्रभु से दूर ले जाने वाला है। इसलिए अपन तो उन्हीं संतों के पीछे खड़े रहें जो कह रहे हैं, दुई सिर मांगू चूना पाव गयो संग लूना, अध सिर मांगू दाले मुख दोनों वक्त जीवाले, खाट मांगू चौपाई सिरहाना अवर रजाई, जी गोपाल तेरा हार था, जी दयाल तेरा आसरा। यहाँ पर ये बात दूसरी है भाई, गुरु की कृपा से, संत की कृपा से, सत्संग की कृपा से इसका अनुभव हो जाए, जो जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं इसका कुछ अनुभव हो जाए। क्योंकि अंत में कबीर जी ने यही कहा, कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या, जी गोपाल तेरा आसरा। तो फिर भगवान ने कहा कि सरल मन से प्रयास पूर्वक महापुरुषों के निकट ही बने रहना। जो आरंभ में मैंने आपसे कहा कि संतों की वाणी गाओ, भाव से महापुरुषों के निकट बने रहोगे। इन शब्दों में वो भगवत भाव, वो भगवत भक्ति, वो भगवत प्रेम छिपा है, ये बीज हैं। इसको हृदय की भूमि पर डालोगे, कभी ना कभी बीज अंकुरित हो जाएगा, फिर कभी ना कभी उस पर फूल फल आएंगे, कि बेल सुफला हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा। अंत में भगवान यही कह रहे, बोले कहां से आरंभ किया, निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करना, यहां से भगवान ने आरंभ किया। फिर यम नियम और फिर सब कहते हुए, फिर व्यवहार विचार की शुद्धि बताते हुए अंत में भगवान कहते हैं कि भाई सरल मन से महापुरुषों के निकट बने रहना। भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनुदिन राती। और मैं यहां पर एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं कि ये सब जीवन में आ जाए, आप भगवान से केवल एक सतत सत्संग मांग लीजिए। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सब साधन फूल। ये सिद्धियों की सिद्धि है। गुरु तो गुरु ही होता है ना, क्योंकि उसके पास गुर है तो गुरु ही है। इसलिए तीनों लोगों के गुरु यही कह रहे हैं, बार बार वर मांगी हूं, हरखी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। शिव का जो गुण प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है, आप देखो कितने प्रिय हैं। भगवान स्वयं स्थान स्थान पर कह रहे, शिव समान मोहे प्रिय न दूजा। यहां तक कहा, जहां पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अवधवासियों को, जो उनके निज जन हैं, श्री रघुनाथ जी के जो निज जन हैं, उनको प्रभु कहते हैं, और एक गुपत मत।
कहत सुनौ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। कितने प्रिय है शिव भगवान को। और शिव का कौन सा गुण है जो सर्वाधिक प्रिय है प्रभु को? कह रहे भोले बाबा है, भोले हैं। तभी गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं, बोले अरे कहां द्वार द्वार भटकता है रे प्राणी, अरे 2 धतूरे के पत्ते देकर विश्वनाथ को अपने वश में क्यों नहीं कर लेता? इतने भोले हैं ये, चुल्लू भर जल। और वो आग धतूरा जिसकी ओर कोई नहीं देखता। कौन कौन ऐसा देव होगा जो वो स्वीकार करे? देवताओं को तो भाई सब बढ़िया बढ़िया सामान चाहिए, उत्तम से उत्तम पुष्प चाहिए, उत्तम से उत्तम वस्त्र आभूषण सब चाहिए। और जरा सी तुमसे भूल हो जाए तो पिटाई के लिए भी तैयार है वो। कब से बेचारे ब्रजवासी हर प्रतिवर्ष इंद्र को सब भेंट समर्पित कर ही रहे हैं, एक बार नहीं मिली तो देखो क्या हुआ। तो देवताओं को तो सब चाहिए। और एक हमारे महादेव हैं, आक धतूरा चुल्लू भर जल। कहने का यहां तात्पर्य यह है कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको ये स्वीकार करते हैं। कुछ ना आता हो किसी को, न जानामि योगम जपं नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं, जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम्। और अंतर को शुद्ध करने वाला शिव का पावन स्मरण है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वो सबके सिरमौर हैं, मुकुटमणि, प्रभु के अतिशय प्रिय, प्राणाधिक प्रिय। अभी कौन सा गुण प्रिय है? क्योंकि भोले हैं। पुराणों में अनेक अनेक ऐसे प्रसंगों का वर्णन आता है जहां भगवान की प्रियता प्रकट हुई है शिव के प्रति। और यहां हम देखें, हमारे यहां की लीला में भी हम देखें, लाल जी के सबसे अधिक निकट कौन रहता है? जिनसे एक छिन के लिए भी न्यारे नहीं होते। कौन? हमारी श्री जी तो हैं, श्री जी है ना। और वो श्री जी कैसी हैं? वृषभान की किशोरी, सो तो गैयन ते भोरी, प्रीति जान के हूँ थोरी, तो है राखेंगी शरण। कहने का मेरा तात्पर्य ये कि जो भोला भाला मन है, सरल जो है, वो प्रभु के निकट रहेगा, वो पास रहेगा। चतुराई चौपट करे, संत कहते हैं, भोले भाले संत कहते हैं, कहने चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोते खाए। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले नरन को नारायण मिल जाए। सब कहने के बाद भगवान ने कहा, भाई सरल मन से महापुरुषों के निकट रहना। और मैं यही कहकर वाणी को विराम, तो सब गुण जीवन में आ जाते हैं केवल महापुरुष के संग से। हम महादेव का स्मरण इसीलिए कर रहे थे ना, ये गुरु हैं। एक पंक्ति में उन्होंने युक्ति बता दी, भाई भगवान से क्या मांगना, एक बार नहीं बार बार यही मांगना, मांगते रहना। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। और फिर इस श्लोक में अंत में भगवान के निरहं क्रिया तथा, इस प्रकार कर्तृत्व से मुक्त होकर
कर्तृत्व से मुक्त होकर कर्तव्य करना माने प्रभु का कार्य है। जिस शक्ति से मैं कार्य कर रहा हूं वो शक्ति भी प्रभु की है, मैं भी प्रभु का हूं। प्रभु का कार्य प्रभु की दी हुई शक्ति से करके प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं। भगवान ने कहा इस प्रकार का आचरण करने वाला परम सिद्धि को प्राप्त होता है। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।